वेलकम टू टेल्स ऑफ हॉलीवुड डार्क शेडोज़। ये कहानी शुरू होती है सन 1760 में, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम बरनाबास कॉलिंस होता है। वो एक बहुत ही अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और अब इसकी पूरी की पूरी फैमिली समुंदर के रास्ते के एक बहुत बड़े शिप से लिवरपूल शहर को छोड़कर एक नई दुनिया, नए शहर की तलाश में निकल पड़ते हैं और बहुत जल्द एक पोर्ट पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये अपनी नई दुनिया, नई शहर को बसाते हैं। शहर का नाम रखा जाता है कॉलिंस पोर्ट। इस शहर में वो अपना एक बहुत बड़ा मेंशन भी बनवाते हैं जिसका नाम कॉलिंग्सवुड मेंशन रखा जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता है और 15 साल बीत जाते हैं। अब बरनाबास बड़ा हो चुका है। इसके घर में काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम एंजेलिक होता है, जो बरनाबास से प्यार करती है। वो चाहती है कि बरनाबास सबके सामने उसे अपना ले, पर उसे मना कर देता है और इस बात से एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल ये एक विच होती है और अपने काले जादू से एंजेलिक बरनाबास के माँ बाप को मार देती है। साथ ही उसे कर्ज भी करती है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो मर जाएगा। अब बरनाबास को पूरा यकीन होता है कि इसके माँ बाप की जो मौत हुई थी वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एंजेलिक ने अपने काले जादू से उन्हें मारा है। इसलिए वो ये साबित करने के लिए इसके माँ बाप को एंजेलिक ने मारा है, काले जादू की किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। बरनाबास यहाँ एक लड़की से प्यार भी करता है जिसका नाम जोसेट होता है और उसकी मंगेतर है। और जब ये बात विच एंजेलिक को पता चलती है तो वो गुस्से और नफरत से पूरी तरह भर जाती है और फिर अपना काला जादू करती है, जिससे जोसेट पहाड़ की चोटी पर चली जाती है, जिसे विडोस क्लिफ कहा जाता है। वहाँ से कूद कर वो अपनी जान दे देती है। और जब बरनाबास को ये पता चलता है तो वो भी इस पहाड़ी की चोटी पर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। लेकिन एंजेलिक ने अब उसे वैम्पायर में बदल चुकी होती है, इसलिए इतनी ऊंचाई से कूदने के बावजूद भी वो जिंदा रहता है। वो वापस अपने मैंशन में आ जाता है, जिसके बाद एंजेलिक गांव वालों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सबको बताती है कि बरनाबास कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है। इसलिए बरनाबास को एक ताबूत के अंदर बंद करके उसे चैन से बांधकर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और इसी तरह 200 साल गुजर जाते हैं। साल आता है सन 1772 का, जहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया होता है। विक्टोरिया बिल्कुल जोसेट की तरह दिखती है। दरअसल विक्टोरिया को यहाँ पर उसे एक जॉब ऑफर की गई है जो कि गवर्नेंस की है। यहाँ पर इसकी मुलाकात सबसे पहले एक लड़की से होती है जिसका नाम एलिजाबेथ है। एलिजाबेथ भी कॉलिन फैमिली से बिलोंग रखती है, जिसने विक्टोरिया को यहाँ पर अपने भाई के बेटे की देखभाल करने के लिए बुलाया है। दरअसल इसके भाई के बेटे को ऐसा लगता है कि इसकी मॉम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी रूह आज भी बार बार उससे मिलने के लिए आती है। विक्टोरिया एलिजाबेथ से पूछती है कि डेविड की मॉम की मौत कैसे हुई। एलिजाबेथ बताती है कि पानी में डूबने की वजह से। और अब रात को जब ये डिनर टेबल पर बैठे होते हैं तब यहाँ पर एक साइकाट्रिस्ट भी आती है, जिसे एलिजाबेथ ने अपने भाई के बेटे डेविड के लिए बुलाया होता है, क्योंकि बार बार इसका कहना होता है कि वो अपनी माँ की आत्मा को देख सकता है। और तभी विक्टोरिया देखती है कि सामने सफ़ेद चादर के अंदर कोई आकृति है, लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती और ये डेविड होता है। दरअसल वो विक्टोरिया को यहाँ पर डराने के लिए आया था, लेकिन विक्टोरिया इससे बिल्कुल भी नहीं डरती। डिनर करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और तभी विक्टोरिया देखती है कि एक चादर लेकर उसे डराने के लिए आया है। और जैसे ही वो चादर हटाती है तो इसके पीछे डेविड नहीं बल्कि जोसेट होती है, जिसने आज से 200 साल पहले ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो उसे कहती है कि वो वापस आ रहा है। वहीं हमें कुछ वर्कर्स को दिखाया जाता है जो खुदाई कर रहे होते हैं और तभी उन्हें ज़मीन के नीचे एक ताबूत मिलता है जो कि बरनाबास का ताबूत होता है। और जब उस ताबूत को खोलते हैं तो बरनाबास इससे आज़ाद हो जाता है और वो 200 साल से आज भी ज़िंदा होता है। वो एक वैम्पायर है जो कई लोगों के खून से अपनी भूख मिटाकर यहाँ से निकल जाता है। और जब वो अपने कॉलिंगवुड मैंशन के बाहर पहुँचता है तो घर का नौकर इससे मिलता है। अपनी शक्लों से उसे अपने वश में करके अपना ग़ुलाम बना लेता है। वो अपने ग़ुलाम से पूछता है कि अभी कॉलिंगवुड में कॉलिंस फैमिली के वंश हैं। वो कहता है कि हाँ, और अब बरनाबास अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो एलिजाबेथ को, जो इसकी फैमिली है, इसकी बेटी को, एलिजाबेथ के भाई के बेटे को देखता है। ये दोनों बच्चे सोचते हैं कि कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बरनाबास कहता है कि ये फ़ोटो में जो इंसान है वो मैं हूँ और इस फ़ोटो को बनवाने के लिए मैं कई घंटों तक इसी तरह से खड़ा था। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ उसे कोई बहरूपिया समझती है, जो बरनाबास कहता है कि जल्दी तुम्हें मेरी सच्चाई, मेरी असलियत पर पूरी तरह से यकीन हो जाएगा
और वो एलिज़ाबेथ को अपने साथ नीचे तह खाने में ले जाता है जहाँ पर कॉलिंस फैमिली का ख़जाना होता है। अब एलिज़ाबेथ को भी समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है ये कोई और नहीं बल्कि बरनाबास कॉलिंस है। वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं कॉलिंस फैमिली में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जिसके बाद रात को डिनर टेबल पर हमें दिखाया जाता है कि कॉलिंस फैमिली को बरनाबास को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एलिज़ाबेथ कहती है कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। यहाँ पर बरनाबास को ये भी पता चलता है कि इसका ख़ानदानी का जो फिशिंग बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और अब यहाँ विक्टोरिया आ जाती है जिसे देखकर बरनाबास हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है। वो उससे खड़ा होकर जोसेफ कहता है। विक्टोरिया इसके पास आती है, उसे कहती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम एंजेलिक है और ये वही विच है जिसने 200 साल पहले बरनाबास को वैम्पायर बनाया गाड़ दिया था। ये आज भी जिंदा होती है, इसलिए बरनाबास के पूरे शिपिंग बिजनेस को बर्बाद करके अपना बिजनेस को खड़ा कर लिया होता। अब उसे पता चलता है कि एक रात पहले किसी को कोई ताबूत मिला था जिसके अंदर से कोई निकला और सबको मार दिया। और जब एंजेलिक मान जाती है तो समझ जाती है कि बरनाबास आज़ाद हो चुका है, इसलिए वो कॉलिंगवुड मेंशन जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात बरनाबास से होती है। बरनाबास इससे कहता है तुमने मेरे पूरे के पूरे फिशिंग बिजनेस को अपने कब्जे में कर लिया। वो कहती है कि अब वो बिजनेस मेरा है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब बरनाबास किसी भी तरह से अपने ख़ानदान की खोई हुई इज्जत को वापस लाना चाहता है। सबसे पहले वो कॉलिंगवुड जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है उसको पूरी तरह से ठीक करवाता है। साथ ही शहर में वो फ़िश का बिजनेस करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के पास जाता है, उन्हें अपनी शक्ति से वो अपने वश में कर लेता है, जिसके बाद वो इसके साथ काम करने के लिए मंजूर हो जाते हैं। अब बरनाबास एक बार फिर से अपने ख़ानदान का काम यानी अपने शिपिंग कॉरपोरेशन को एक बार फिर से शुरू कर देता है। बरनाबास जब वापस घर आता है तो वहाँ पर जो साइकाइस्ट्रिक होती है जो कि एलिज़ाबेथ के भाई के बेटे के लिए यहाँ पर रखी होती है, उसे बरनाबास पर शक होता है, इसलिए वो उसे हिप्नोटाइज करके इसके बारे में सब कुछ जान लेती है। अब उसे पता चल जाता है कि बरनाबास एक वैम्पायर है। वो एलिज़ाबेथ से इस बारे में बात करती है। एलिज़ाबेथ कहती है कि बरनाबास घर पर रहने वाले किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं अब विक्टोरिया से प्यार करता है क्योंकि इसकी शक्ल जोसेफ से मिलती है, उसे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन इसका ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना पूरी तरह से अलग है। इसीलिए वो एलिज़ाबेथ की बेटी से पूछता है कि मैं किस तरह से किस लड़की को इम्प्रेस कर सकता हूँ, मैं आजकल के तौर तरीके सीखना चाहता हूँ। वो बरनाबास को बताती है कि तुम्हें यंगस्टर से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। बरनाबास ऐसे ही करता है, लेकिन इन सबसे बात करने के बाद वो सभी को मारकर इनका खून पी जाता है। और जब वो घर पर आता है तो साइकाइस्ट्रिक उसे कहती है कि मैं तैयार हूँ। दरअसल इसने बरनाबास से वादा किया होता है कि इसके जिस्म में जितना भी खून है उस पूरे खून को निकाल कर इसमें एक बार फिर से इंसानी खून को डाल देगी ताकि वो फिर कभी वैम्पायर ना बन पाए, वो एक आम इंसान बन जाए। वहीं बरनाबास और विक्टोरिया जो कि जोसेफ की तरफ देखती है, इन दोनों के बीच में फासले कम होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। और इसी शाम को बरनाबास एंजेलिक जो कि एक विच के घर पर जाता है, ये विच आज भी बरनाबास को पसंद करती है, उसके करीब आने लगती है। बरनाबास भी उसे मना नहीं करता और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन बाद में बरनाबास इसके प्यार को एक बार फिर से ठुकरा देता है। बरनाबास अब अपने मैंशन में एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया बरनाबास को बताती है कि बचपन से उसे आत्माएं दिखती हैं। उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसने उसे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया और ये आत्मा किसी और की नहीं बल्कि जोसेफ की थी। यहाँ पर बरनाबास और विक्टोरिया एक दूसरे को किस भी करते हैं। एंजेलिक भी इस पार्टी में बिन बुलाए आ जाती है, इन दोनों को साथ देख लेती है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। अब बरनाबास उस कमरे में जाता है जहाँ पर साइकाइस्ट्रिक रहती है। बरनाबास देखता है कि साइकाइस्ट्रिक इसके खून को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रही है, यानी कि वो खुद को भी वैम्पायर बनाकर अमर करना चाहती है। इसलिए बरनाबास को धोखा दिया तो कभी उसे इंसान नहीं बना सकती। बरनाबास को इस बात से गुस्सा आता है, उसे मारकर समुंदर की गहराइयों में फेंक देता है। वहीं बरनाबास को एलिज़ाबेथ के भाई जिसका नाम रॉजर होता है इसके बारे में पता चलता है कि वो पैसों का बहुत बड़ा लालची है और अब बरनाबास उसे कहता है कि या तो तुम अपने बेटे डेविड का यहाँ पर ध्यान रखना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो पैसे लेकर तुम यहाँ से जा सकते हो। रॉजर फैसला करता है कि वो पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा और वो अपने बेटे डेविड को यहीं छोड़कर चला जाता है। डेविड अपने डैड को जाता हुआ देखकर बहुत दुखी होता है। यहाँ पर विक्टोरिया बरनाबास भी होते हैं और तभी बरनाबास के ऊपर धूप पड़ती है जिससे इसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। डेविड ये देखकर डरकर यहाँ से चला जाता है। विक्टोरिया को भी पता चल जाता है कि बरनाबास कोई इंसान नहीं बल्कि वो वैम्पायर है जो धूप में नहीं आ सकता। बरनाबास उसे छूने की कोशिश करता है लेकिन विक्टोरिया उसे अपने आप को छूने नहीं देती। बरनाबास को इससे बहुत दुख होता है, उसे गुस्सा भी आता है और वो एंजेलिक के पास जाता है जिसके शराब से वो
एंजेलिक के पास जाता है जिसके शराब से वो वैम्पायर बना था। वो उसे कहता है कि तुम अपने शराब को वापस ले लो। एंजेलिक कहती है क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करें, साथ हम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। बरनबास एंजेलिक से प्यार नहीं करता, वो इसकी ऑफ़र को ठुकरा देता है। एंजेलिक को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है मुझे पता है तुमने साइकाइस्ट्रिक को मारा है। बरनबास कहता है हाँ मैंने ऐसा किया है। और इसके बाद वो बरनबास को कैद करके एक बार से फिर ताबूत में डाल देती और इसकी फिशिंग कंपनी को जिसे इसने दोबारा बनाया था उसे तबाह करवा देती। इसके बाद बरनबास के ताबूत को घने जंगल में घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जब वो यहाँ से चली जाती है तो एलिजाबेथ के भाई का बेटा डेविड यहाँ पर आता है। वो ताबूत को खोलकर बरनबास को आज़ाद करवा देता है। वो उसे बताता है कि मुझे मेरी माँ की आत्मा दिखाई देती है जिन्होंने मुझे आपका पता बताया था। वहीं एंजेलिक को दिखाया जाता है, वो इस रिकॉर्डिंग को जिसमें बरनबास ने कहा था कि उसने साइकाइस्ट्रिक को मारा है पूरे शहर को और पुलिस को सुना देती है। जिसके बाद पूरे शहर के लोग सारी पुलिस वाले बरनबास के मेंशन में आ जाते हैं। एंजेलिक देखती है कि बरनबास अपने परिवार के साथ है। इसके बाद बरनबास उसके पास आता है और अपने दांतों से उसकी गर्दन से उसका खून पीने की कोशिश करता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि बरनबास एक वैम्पायर है, लेकिन यहाँ पर एंजेलिक को कुछ नहीं होता, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि यह भी कोई इंसान नहीं है। बरनबास सबको बताता है कि ये एक विच है। इसके बाद बरनबास और एंजेलिक के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। एलिजाबेथ की जो बेटी होती है वो भी एक वुल्फ होती है, वो एंजेलिक के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एंजेलिक की शक्तियाँ इन दोनों से ज़्यादा होती हैं, इसलिए एंजेलिक इन दोनों को हरा देती है। अब इनके सामने डेविड आ जाता है। एंजेलिक डेविड से कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेविड कहता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मेरी मॉम तुम्हारा बहुत कुछ कर सकती है। और तभी इसकी मॉम की आत्मा आती है जो एंजेलिक को एक टक्कर मारती है और बहुत बड़े चैनल लेज़र से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वो इतनी बुरी तरह ज़ख्मी होती है कि उसे समझ में आ जाता है कि इसकी मौत होने वाली है। दरअसल डेविड की मॉम को इसी ने मारा था और जबकि वो मरने वाली होती है तो अपना दिल निकाल कर बरनबास को दे देती है। दरअसल सच भी में वो बरनबास से प्यार किया करती थी और अब इसकी मौत हो चुकी है। यहाँ पर बरनबास को पता चलता है कि विक्टोरिया उसी पहाड़ी की तरफ गई है जहाँ से जोसेफ ने आज से 200 साल पहले कूद कर जान दी थी। दरअसल बरनबास को श्राप है कि वो जिससे भी प्यार करेगा वो इससे दूर हो जाएगा। अब बरनबास किसी भी तरह से विक्टोरिया को बचाना चाहता है। उस पहाड़ी चोटी पर पहुँच जाता है जहाँ से विक्टोरिया कूदने ही वाली होती है। वो उसे रोक लेता है और विक्टोरिया उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर बरनबास उसे मना कर देता है। इसी दौरान विक्टोरिया इस चट्टान से कूद जाती है। इसके पीछे बरनबास भी कूद जाता है और हवा में उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि ज़मीन से टकराती बरनबास इसकी गर्दन पर काट कर उसे भी वैम्पायर बना देता है, जिसका मतलब है कि दोनों सदियों तक एक साथ रहेंगे। वहीं पानी के अंदर हमें साइकाइस्ट्रिक को दिखाया जाता है जो अपनी आँखें खोल लेती है क्योंकि उसने अपने शरीर में बरनबास का खून डाला था, जिस वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी है। बरनबास को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस साइकाइस्ट्रिक को इसने मारा था वो वैम्पायर बनकर ज़िंदा हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।